और पढ़ते हैं फिजियोलॉजी इन फाइलम Porifera. So like we have discussed before, sponges have got cellular level of organization that is very primitive. There is no tissues or there are no organs and organ systems in phylum Porifera. बहुत ही primitive organisms हैं, सिर्फ इसमें cells मिलते हैं, कोई tissues, कोई organs, कोई organ systems नहीं होते हैं. So you will not find a digestive system, respiratory system, circulatory और excretory सिस्टम. अब एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में जरूर मेंशन किया है रिलेटेड टू डाइजेशन एंड दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन. फाइलम पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है. फूड एंटर्स द सेल्स एंड डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल्स. इन ह्यूमन बींग्स डाइजेशन इज एक्स्ट्रासेलुलर वेयर एंजाइम्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेल्स which digest the food in the gut. अब इस पॉइंट को समझते हैं कि इंट्रासेलुलर का क्या मतलब होता है. अब जैसे जो फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो सेल्स के अंदर डायरेक्टली ही चले जाते हैं, डायरेक्टली अंदर घुस जाते हैं और सेल्स के अंदर ही डाइजेशन टेक प्लेस कर रहा है. इंट्रा मतलब इनसाइड, सेलुलर मतलब सेल, इनसाइड द सेल. डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल इन फाइलम पॉरीफेरा. अब हमारे अंदर क्या होता है, हमारे यहाँ डाइजेशन है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल्स के बाहर डाइजेशन हो रहा है. अब सेल्स क्या कर रहे हैं, सेल्स बेसिकली एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं. जो एंजाइम्स कहाँ जाएंगे, गट में जाएंगे. फूड तो गट में ही है, तो ये एंजाइम्स गट में रिलीज हो जाएंगे और वहां फूड को डाइजेस्ट करेंगे. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर इन स्पॉन्जेस. And what about respiration? Respiration happens through the general body surface with the help of diffusion. जितने भी लोअर या प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें लंग्स तो होती नहीं है. रेस्पिरेशन कैसे होगा, बॉडी सरफेस के थ्रू ही वाया डिफ्यूजन रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस. अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में. तो ये 3 वर्ड्स आपको हमेशा याद रखने हैं, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल या मोनोइशियस. इन तीनों वर्ड्स का मतलब एक ही होता है, दैट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट इन स्पॉन्जेस. आपको मेल स्पॉन्ज और फीमेल स्पॉन्ज नहीं मिलेगा. बोथ मेल एंड द फीमेल gametes are found in a single organism. Like you have a male cockroach or a female cockroach, you will not have a male sponge or a female sponge. Hence, it is also called hermaphrodite, bisexual या monoecious organism. अब रिप्रोडक्शन के 2 तरीके हैं, asexual reproduction with the help of fragmentation and sexual reproduction with the help of gametes. Okay, coming to fertilization, that is internal in sponges, and the development is indirect development via larval stages. जिसकी organism की डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज आ जाती है, हम इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं. अब ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, क्या हमारी कोई लार्वल स्टेज होती है, नहीं होती है ना, इसलिए हमारा डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट. स्पॉन्जेस में कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेजेस. ठीक है, तो ये हुआ रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट.